नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि लश्कर के 2 और आतंकवादियों की गोली मारी गई है और एक की हालत बेहद ज्यादा गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे नजर आए और उन्होंने गरजते हुए कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है उनके द्वारा कही गई है। तो एक तरफ आप जो है आज इंडिया का मैच देखने में व्यस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा खेल जो है हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लश्कर के 2 आतंकवादियों की गोली मार गई है। अज्ञात हमलावरों का काफी ज्यादा खौफ जो है इस वक्त नजर आ रहा है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लश्कर के आतंकियों को किसने किया ढेर, कौन मार रहा है चुन चुन कर इन लश्कर के आतंकियों को, कौन है जिम्मेदार। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अज्ञात हमलावर लगातार पाकिस्तान के अंदर भारत के जो विरोधी है, भारत के आप कह सकते हैं कि खिलाफ जो आतंकी है, भारत के जो दुश्मन है, उन्हें चुन चुन कर मारता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में हाल के समय में लश्कर के आतंकवादियों पर अज्ञात हमलावरों का कहर बनकर टूट रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर अज्ञात हमलावरों ने 2 आतंकियों को गोली से भून दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। वहीं एक आतंकी की हालत बेहद ज्यादा गंभीर जो है बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में खोखनगढ़ चौक पर अज्ञात बंदूकधारियों ने कार में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के जिन 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, उनके नाम मोहम्मद निजामिल और नैमूर रहमान है। इस गोलीबारी में आतंकियों का तीसरा साथी गंभीर तरीके से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार में आतंकवादी बैठे हुए थे और उसी समय मोटरसाइकिल पर अज्ञात हमलावर आते हैं और कार के ठीक सामने मोटरसाइकिल रोककर आतंकवादियों पर लगातार गोली बरसाने लगते हैं। फायरिंग के बीच एक आतंकवादी कार से बाहर गिर जाता है। फायरिंग करके हमलावर बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों पर अज्ञात हमलावरों द्वारा लगातार फायरिंग की जा रही है। इस दौरान अनेक आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें अनेक कुख्यात आतंकवादी भी शामिल है। पाकिस्तानी पुलिस ने इस मामले में कहा कि हत्याकांड एक भूमि विवाद को लेकर हुआ। इससे पहले भी कुछ लोग मारे जा चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही। बताया जा रहा है कि लश्कर के ये मारे गए दोनों आतंकवादी भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद एक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में रहते थे, जो इन दिनों अपने घर पर आए हुए थे, लेकिन इसके बाद ही उन्हें निशाना बना दिया गया। बता आपको कि कुल 7 महीने में 7 ऐसे आतंकियों को अज्ञात जो है बंदूकधारियों द्वारा ढेर कर दिया गया है। और लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा खेल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर जो है ये बड़ी अपडेट अगर आप देखेंगे तो मिली है, जहाँ पर आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लश्कर के ये आतंकी है जिन्हें निशाना बनाया गया है। तो राजस्थान के बाड़मेर में अलग हो रहे बन के सीमावर्ती जिले में बालातोड़ा में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आप ये मोदी गरजते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अज्ञात हमलावरों का जो तहलका है वो देखने के लिए मिल रहा है। उनका जो डर और जो खौफ है अज्ञात बंदूकधारियों का देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर उन्होंने लश्कर आतंकियों जो है लश्कर चुन चुन कर लश्कर के आतंकियों को मार रही है। और अब 2 आतंकवादियों की हत्या एक बार फिर गोलियों से भून कर दी गई है और एक की हालत बेहद ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बाड़मेर से अलग होकर बने नए सीमावर्ती जिले बालातोड़ा के बायतू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रहा है भाजपा। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गोल है। अब राजस्थान की बारी है, कांग्रेस साफ हो जाएगी ना। पोलिंग बूथ में साफ होगी या नहीं? साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करे। माताएं बहनें जिस प्रकार जो है दिवाली में कोने कोने की सफाई करती हैं, वैसे सफाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश आज भाई दूज का त्यौहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज राजस्थान में अपनी बहनों के बीच आया हूँ। मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मैं अपनी बहनों की हर समस्या को दूर कर सकूं और आपका जीवन आसान बना सकूं। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब राजस्थान में लाल डायरी खुलने लगी है। मैं कहता हूं कि यदि कोई कांग्रेस का नेता आए तो पूछना चाहिए लाल डायरी आखिर क्या है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा एक बार सुन लीजिए। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी।
एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना? पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी? अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। हमारी माताएं बहनें दिवाली में जब घर की सफाई करती है ना, तो कमरे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करती है, कोने कोने में जाकर के सफाई कर देती है। वैसी सफाई होनी चाहिए। हमें माताओं बहनों से सीखना है कि सफाई कैसे होती है। सीखोगे? शर्माओगे नहीं ना? सीखोगे? मेरे परिवारजनों, पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। मेरा भी निरंतर प्रयास रहा है कि बहनों की हर समस्या, हर संकट को दूर कर सकूं, मेरी बहनों का जीवन आसान बना सकूं। मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। पहले जब लकड़ी का चूल्हा जलाते थे ना, माताएं बहनें, ये आपका बेटा, ये आपका भाई एक एक चीज में कितना बारीकी से सोचता है। देखो, जब लकड़ी का या उपले का चूल्हा जलाते हैं और खाना पकाते हैं, तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में रोजाना 400 सिगारेट का धुआं जाता है। आप मुझे कहिए, अगर 2 सिगरेट भी पीते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुझे मरना है क्या, तू सिगरेट बंद कर। मेरी माताओं बहनें, आपको गर्म खाना मिले इसलिए हर दिन चूल्हे से जो धुआं निकलता था, वो 400 सिगरेट जितना धुआं वो आपकी खुशी के लिए झेलती थी। माताएं बहनें, आपने तो कभी कहा नहीं, और नहीं कभी हमने चुनाव संकल्प पत्र में भी लिखा था, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा तय करके बैठा है, मैं हर परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर के मेरी माताओं बहनों को मुक्ति दूंगा। मुझे बताया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर में अनेक गांवों में काम भी नहीं हुआ और पेमेंट भी हो गया। गरीब को धोखा देने वाली कांग्रेस को यहां एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए?
जो आपके हक का लूटते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो जनता के पैसों में चोरी करते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? साथियों, मेरे परिवारजनों, डालीबाई की इस पावन धरा, डालीबाई की इस पावन धरा पर माता बहनों के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है। लेकिन ऐसे राजस्थान को कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे ला दिया है। हमारी बहन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। जब कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर महिला अपराध की पैरवी करे, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। आपने राजस्थान की मर्दानगी का, राजस्थान की वीरता का, नारी सम्मान के लिए सर कटवा देने वाले मेरे राजस्थान के वीरों का अपमान किया है। आपने अपमान किया है। क्या ये अपमान सहेंगे आप? कोई मर्द ऐसा अपमान सहेगा क्या? क्या मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? क्या कोई मर्द इसलिए कहलाता है कि किसी मां बहन की बेइज्जती करे? ये पाप राजस्थान की धरती पर हो रहा है। और ऐसे लोगों को सम्मान में, बोनस में टिकट भी दे दी जाती है। कोई परवाह नहीं है इनको। और इसलिए पूरा राजस्थान कह रहा है, बहनों बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। बहनों बेटियों का अपमान, बहनों बेटियों का अपमान, बहनों बेटियों का अपमान। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने बहनों बेटियों के सम्मान के साथ साथ इस वीर धरा के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे। कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू। कांग्रेस के 5 साल की यही तस्वीर रही है। दंगों के कारण, बार बार लगते कर्फ्यू के कारण सबका नुकसान होता है। जब अपराध बढ़ता है तो गरीब मजदूर की दिहाड़ी नहीं लग पाती। जब अपराध बढ़ता है तो व्यापारियों, दुकानदारियों का काम रुक जाता है, दुकानें लूट ली जाती है,
आग लगा दी जाती है। इसलिए कांग्रेस को यहां सरकार से हटाना बहुत जरूरी है। अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ? ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी कभी बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में? तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते हैं कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना? सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है। वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट बोल करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है। सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दें, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में लॉकर खुल रहे हैं, इन लॉकर से ढेर सारा सोना, रुपए के ढेर निकल रहे हैं। ये आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी वाला सोना है। मुझे बताइए किसे जो है बताइए किसे लूट कर वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं? ये सजा देने का अधिकार आपको मिला है कि नहीं? महिला अपराध को लेकर पीएम मोदी बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पर जब मंत्री विधानसभा के मर्दों का प्रदेश बताते हैं तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मोदी नारी सम्मान के लिए सिर कटवाना राजस्थान की वीरता, कांग्रेस के मंत्री ने इसका भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैं गरीब घर से
आया हूँ, माताओं बहनों की समस्या अच्छी तरह से जानता हूँ। माताओं बहनों को इज्जत दिलाने के लिए करोड़ों शौचालय जो है बनवाए। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि बीजेपी ने क्या कुछ काम जो है किया है। जरा एक बार सुन लीजिए। मेरी माताओं बहनों को इलाज की मुफ्त सुविधा दी। मुझे आपकी गरिमा की, इज्जत की चिंता थी, इसलिए हमने देश भर में करोड़ों शौचालय बनवाए। ये शौचालय ये सिर्फ 4 दीवारी का मुद्दा नहीं है, 25-50 हजार रुपये का मुद्दा नहीं है। एक भाई बहन की इज्जत का कितना ख्याल रखता है, उस संवेदना का मुद्दा है। मैं गरीब के घर से आया हूं, मैं जानता हूं हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक क्रिया करने के लिए, कुदरती क्रिया करने के लिए या तो सूरज उगने से पहले लोटा लेके जंगल चली जाती थी, दिन भर जाना पड़े तो सहन करती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी और तब जाकर के लोटा लेकर के शौच के लिए जाती थी। उसको इज्जत की भी चिंता रहती थी। ये आपका भाई, आपका बेटा, उसने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए ताकि मेरी माताओं बहनों को इज्जत मिले। मैं चाहता था कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति हो। आज भाई दूज का त्योहार है। मेरे देश की माताएं बहनें सुने, परंपरा से हमारे देश में अगर घर होता है तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, खेत पति के नाम पर, पिता के नाम पर, दुकान पति के नाम पर, पिता के नाम पर, गाड़ी लाए, स्कूटर लाए तो वो भी पिता के नाम पर, पति के नाम पर। और पिता पति ना हो तो बेटे के नाम पर। महिला के नाम कुछ नहीं होता है। कुछ क्या महिलाओं के नाम पे होता है क्या? आपका भाई, आपका बेटा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता है और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया, भाई दूज का दिन है मेरी माताएं बहनें, पीएम आवास योजना के जो मकान देते हैं ना, वो घर मालिकी हक उस परिवार की महिला के नाम किया जाता है। अब मालकिन मेरी माताएं बहनें बनती है। राजस्थान की मेरी गरीब माताओं बहनों को राशन की चिंता से मुक्ति भी आपके भाई ने अपना कर्तव्य निभाया। याद करो कोरोना का कैसा काल था, मौत मंडरा रही थी कोविड में, हर परिवार चिंता में था, कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा। यमराज बन के भटक रहा था, सब कुछ ठप पड़ा था, रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे। मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आप ये पीड़ा आपके बेटे ने, आपके भाई ने सुनी।
और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे, ये स्थिति मैं करूंगा। और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए। 80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है करोड़ों शौचालय बनाए, महिलाओं के नाम पर संपत्ति लेने के लिए मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के घर का मालिकाना हक महिलाओं के नाम किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन से चुनावी रैली को संबोधित करते कहा कि कोरोना काल के बारे में भी कहा कि जब हर घर पर मौत मंडरा रही थी, कोरोना यमराज बनकर भटक रहा था, रोजी रोटी कमा के बाहर करके गए, वो भी लौट कर आए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। आपका यह दर्द सुनिए और समाधान जो है हमने ही किया था। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देना शुरू किया, ये पुण्य का काम है। तो ऐसे में आपको बता दें कि वहां पे जो लोग हैं, भारी मात्रा में लोग नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है काफी ज्यादा अभिवादन भी किया। वहां पर लोग तालियां बजाते नजर आए, काफी जो भीड़ थी, जिससे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो भी कह रही है, लोगों का उनका पूरा पूरा समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।